नमस्ते दोस्तों। रोज की घर गृहस्थी वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी मेरी ये आज की वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो दोस्तों देर नहीं करूंगी, शुरू करूंगी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के डब्बों को लेकर है। कई बार हम लोग पोनीटेल होल्डर्स वगैरह लेकर आते हैं, रबड़ लेकर आते हैं, अलग तरह की पिन लेकर आते हैं, जिसमें ऐसे पतले से सॉफ्ट से लंबे डब्बे मिलते हैं। इन डब्बों को आप अपने सफर में यूज कर सकते हैं। कैसे? इसमें आप अपना ब्रश, पेस्ट, कोई छोटा सा पाउडर, शैम्पू का एक पाउच या फिर रेजर वगैरह, अगर मेल है तो वो अपने रेजर और शेविंग क्रीम वगैरह रखकर और इसको इजीली टूर पर लेकर जा सकते हैं। घर में रखा है तो आप अपनी चीजों को इस तरीके से रख सकते हैं, ये चीजें बिल्कुल सेफ रहेंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है उबले हुए आलूओं के पानी को लेकर। हम जब आलू को उबालते हैं तो मोस्टली पानी को फेंक देते हैं। ये पानी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इस पानी से आप क्लीनिंग का कोई भी काम कर सकते हैं या फिर अपने पौधों में डाल सकते हैं या फिर इस पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट मिलाकर किसी बर्तन की क्लीनिंग कर सकते हैं, बर्तन चमक जाते हैं। नेक्स्ट टिप है उबले आलूओं के साथ जब भी हमें आलू गर्म होते हैं और हमें चाहिए होता है पराठे बनाने के लिए मैशर, तो मैशर की बजाय आप यूज करिए फोक का। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास मैशर ही हो, फोक तो होता ही होता है। इस फोक से जैसे ही आप आलू को हल्का सा दबाएंगे, आप देखेंगे आलू इतने बढ़िया तरीके से मैश होते हैं और काम भी आसान हो जाए। फटाफट से गर्मा गर्म आलूओं को फोक से आप मैश करके देखिए, आप जो है हैरान रह जाएंगे कि जो काम फोक से हो रहा है उसके लिए हमने मतलब मैशर पे पैसा खर्च क्यों किया। तो फोक से ही बहुत ही काम आसान हो जाता है। ये देखिए आपके सामने ही मैंने टिक्की के लिए आलू उबाले थे और मेरे आलू बहुत अच्छे से मैश होकर तैयार हो चुके हैं। टिक्की के लिए एक टिप बताती हूँ कि जब आपको क्रिस्पी टिक्की बनानी हो तो आलू के मिक्सचर में थोड़ा सा पोहे डाल लीजिए। सूखे जो पोहे होते हैं क्रिस्पी, वो डाल लीजिए। ये काम आपको गरम गरम आलूओं के साथ करना है और उसके बाद से इन आलूओं के साथ आपको जो ये पोहे हैं इनको मिक्स कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 से 6 आलू लिए तो मैंने 2 मुट्ठी पोहे ले लिए। ये जो पोहे हैं ये हमारी टिक्की को बहुत ही क्रिस्पी बनाते हैं। अब इसके बाद से इनमें जो भी चीजें आपको डालनी है, जैसे धनिया, मिर्ची, जो भी मतलब जो भी मसाले वगैरह वो डालिए। लेकिन हाँ, पोहे मिलाने के बाद 10 से 15 मिनट इसको जरूर छोड़ दीजिए, जिससे जो गर्मा गर्म आलू का पानी है वो पोहे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और 15 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो ये आलू की टिक्की का मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो चुका होता है। इसके बाद से इसको अच्छे से हाथों से मैश करिए और इसमें मसाले वगैरह मिलाकर टिक्की का मिक्सचर तैयार कर लीजिए। इन टिक्की को जब आप शैलो फ्राई करते हैं तवे पर कम तेल में ही, तो ही आप देखेंगे कि बहुत अच्छे हमारे जो भल्ला चाट वगैरह बनते हैं, टिक्की चाट बनती है, उसके लिए टिक्की बहुत इजीली तैयार हो जाती है। तो ये टिप मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, चाहे मुझे कितनी ही टिक्कियां क्यों ना बनानी हो। आप भी एक बार इस टिप को जरूर फॉलो करके देखिएगा। आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है लकड़ी के बेलन को लेकर। हमारे पास वुडन बेलन होते हैं, जैसे मेरे पास वुडन का मैशर भी है। कई बार वुडन का चकला भी होता है। चकला मेरा वुडन का नहीं है। अगर आपके पास चकला भी है तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इन चीजों को अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमने इनको धुल कर रखा है, तो इनमें आपको इनविजिबल फंगस लगे हुए मिलेंगे। मतलब फंगस ऐसे होते हैं जो हल्के हल्के व्हाइट निशान की तरह होते हैं, लेकिन जो हमें दिखते नहीं है। तो आप ऐसे टाइम पर जब आप इनको धुल कर रख रहे हो तो थोड़े से ऑयल को हाथों में लीजिए और लकड़ी के बर्तनों पर अच्छे से रब कर दीजिए। इससे बर्तनों पर किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा और लकड़ी के बर्तन में जो एक सीलन सी रहती है, आपने देखा है कहीं कहीं ग्रीन से दाग बन जाते हैं, कहीं कुछ और चीजें हो जाती हैं, वो कुछ भी नहीं होती और हमारे ये बर्तन लकड़ी के जो हैं बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो ऑयल लगाकर इनको रखना शुरू कर दीजिए। एक और यूजफुल टिप है इस तरह के डब्बों को लेकर। अब ये डब्बा मसाले का हो सकता है, चॉकलेट का हो सकता है, बिस्किट का हो सकता है। इनको अगर आप सील पैक करके रखेंगे तो अंदर की चीजें खराब भी नहीं होंगी। तो डब्बे को वीडियो में दिखाए गए तरीके से अगर आप फोल्ड कर देते हैं, इस तरीके से दबा दबा के इनको बंद कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि डब्बा बहुत अच्छे से सील पैक हो जाता है और चीजें निकल कर गिरती भी नहीं है। नेक्स्ट टिप है वो अनार को छिलने को लेकर है। अनार एक ऐसा फ्रूट है जिसको अक्सर लोग अवॉइड करते हैं खाना, क्योंकि छिलने की वजह से। लेकिन अनार को अगर हम सिंपली छील लें बहुत ही आसान तरीके से तो काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें लगाना है अनार में कट। जो मैंने अनार लिया है दोस्तों वो थोड़ा सा इस तरह से फटा हुआ था, क्योंकि जब मैं इसको मार्केट से लेकर आई तो ऐसे ही था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर का जो फूल वाला हिस्सा होता है, नाका वाला, वो निकाल दिया है। उसके बाद से अनार में आपको 4 या 5 कट लगा देने हैं। बीच वाले पार्ट को भी नाइफ को हल्का सा डालते हुए ऊपर के पार्ट को निकाल लीजिए। ये देखिए इसकी इजिली इस तरह से निकल जाता है। अब इसके बाद से नीचे आप कोई बर्तन ले लीजिए और अनार को इस तरीके से हल्का सा खोल लीजिए। जैसे ही हम इसके ये चारों पांचों हिस्से खोलेंगे
तो अनार के बहुत ही सुंदर से दाने सामने नजर आते हैं। आप चाहें तो इन दानों को ऐसे निकाल लीजिए, लेकिन मैं क्या करूंगी, इनको खोलकर और उसके बाद से नाइफ के पीछे वाले पार्ट से हल्के हल्के हाथों से जैसे ही हम इनको ठक ठक करते हैं तो आप देखेंगे अनार के दाने निकल निकल कर हमारे नीचे रखे बर्तन में आने लगते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है अनार को छीलने का। मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगते जब हमारा एक अनार छीलकर तैयार हो जाता है। देखिए इस तरीके से ये हमारे अनार के सारे दाने, नीचे एक दो दाने हैं उनको निकाल लीजिए और बस छिलके को हटा दीजिए। अब इसमें कुछ व्हाइट वाले आपको शेल्स मिल जाएंगे, उनको निकालकर छाट कर अलग कर लीजिए। अनार के दाने खाने के लिए तैयार है। बच्चे अगर अनार को खाने में आलस करते हैं तो इस तरीके से अनार को छीलकर दे दीजिए, उनको खाना बहुत अच्छा लगेगा। तो होप करती हूँ कि ये छोटी सी टिप है जो आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है कद्दूकस को लेकर। हम लोग जब भी चिप्स कटर से या कद्दूकस के साइड वाले पार्ट से आलू को कद्दूकस करते हैं चिप्स के लिए, तो आलू फिसलता है और ढंग से होता नहीं है। इसके लिए आलू में आकर आप एक फोक लगा लीजिए और फोक से इस तरीके से आलू को अच्छे से घिस लीजिए। आलू के पतले पतले लच्छे तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप है चश्मे को लेकर। जब भी हमारे पास स्पेक्स होते हैं, हम इनको अगर पर्स में रखकर कहीं ले जा रहे हैं, इनको हमें लगाना नहीं है, तो इनके स्क्रैचेस आने का डर होता है या फिर हमेशा चश्मे के डब्बे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप किसी पुरानी सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉक्स अंदर से सॉफ्ट होती है और इसमें आप चश्मे को रख कर कवर कर पर्स के अंदर डाल सकते हैं या फिर सोते समय इनको इस तरह से रख सकते हैं। एक और टिप है पेपर बैग को लेकर। इस तरह से जो छोटे पेपर बैग होते हैं उनका बहुत ही सुंदर सा इस्तेमाल मैं आपके साथ बता रही हूँ। मेरे पास भी ये छोटा सा पेपर बैग था तो मैंने यहाँ पर ले लिया है कटर। कटर नहीं है तो आप नाइफ भी ले सकते हैं और कटर से हम काटेंगे एक छोटा सा रेक्टेंगल शेप। जैसे मैंने यहाँ पर एक कट लगाया है और इसके बाद से एकदम बीच में ही ये काम करना है। इस तरीके से हम रेक्टेंगल की शेप में पेपर बैग में एक साइड से कट लगा लेते हैं इस तरीके से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बहुत ही छोटा सा कट लगाइएगा, ज्यादा नहीं लगाना है। अब देखिए क्या होता है हमारे पास दोस्तों कि टिश्यू का जो पूरा ये पैकेट होता है, टिश्यू जो इस तरह से होता है, कभी पॉलिथीन फट जाती है तो पूरे टिश्यू बिखर जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा टिश्यू रखने का हमने ऑर्गेनाइजर बना लिया है। यहाँ से टिश्यू को निकालिए और उसके बाद से आप पेपर बैग को जहां पर भी हैंग करना चाहते हैं हैंग कर दीजिए। जैसे मैं किचन में इस जगह पर हमने कुटी लगाई है, यहाँ पर मैं हैंग कर दूंगी। अब इसके बाद से जब हम पेपर बैग से ये निकालते हैं टिश्यू, तो इसको निकालना आसान भी हो जाता है। अभी क्योंकि पहली टिश्यू है फंसी हुई है, तो अब जब हम इसको निकालेंगे तो बहुत इजीली हमारी टिश्यू निकल जाती है और हमारा काम आसान हो जाता है। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। आज की नेक्स्ट टिप है इस तरह के ऑयल के बॉटलों को लेकर। कई बार ऑयल के बॉटल जब हम लोग सफर में लेकर जाते हैं तो इनमें से ऑयल बहुत ज्यादा निकलता है और डब्बा या फिर हमारे कपड़े वगैरह सब गंदे हो जाते हैं। इसके लिए कोई जिपलॉक बैग ले लीजिए छोटा सा और जिपलॉक बैग में इस तरह से लगाकर और ढक्कन ऊपर से बंद कर दीजिए। इससे एक तो हमारा छेद कवर हो गया। अब बचे हुए जिपलॉक को आपको जिप को बंद कर देना है और उसके बाद से इसी में ये जो तेल वाली शीशी है इसको अच्छे से अंदर कवर कर दीजिए और इस तरह से लपेट कर ले जाइए। सफर में बिल्कुल भी एक बूंद तेल भी अब गिरने वाला नहीं है। जब भी हम किसी पैकेट का खोलते हैं, बिस्किट हो, नमकीन हो, वेफर्स के पैकेट हो, और हम खोलते हैं और जैसे हमने थोड़ा ही खाया, ये नमकीन का पैकेट है, जैसे थोड़ा सा खाना होता है तो हम निकालते हैं, लेकिन जो बाद का बचा वाला हिस्सा है उसमें हम कभी क्लिप, कभी रबड़ बैंड, कभी कुछ तो कैसे लगाकर इसको सील करने की कोशिश करते हैं। ऐसे टाइम पर अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो पैकेट को सील करने का बहुत अच्छा सा उपाय मैं शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, गैस को ऑन करना है और इस पर हम गरम करेंगे कोई मोटा चम्मच। जी हाँ, जो थोड़ा सा मोटा चम्मच हो उसको लेकर हल्के से चम्मच को जो पीछे वाला पार्ट है उसको गरम करना है। चम्मच के पीछे वाले पार्ट को हल्का हल्का सा गरम करते ही आपको जब लगे कि चम्मच अब गर्म हो गई है तो गैस को बंद कर दीजिए और उसके बाद से पैकेट के ऊपर जहां पर भी आपको सील करना है वहां पर हम चम्मच के पीछे वाले हिस्से से इस तरीके से हल्का हल्का सा इस पर चलाते हैं। जैसे ही आप हल्का सा चलाएंगे तो आप देखेंगे कि गर्माहट की वजह से पैकेट हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से सील हो जाता है। ये देखिए चम्मच से ही हमने बहुत अच्छे से सील कर दिया। सफर में आपको कभी कभी कुछ थोड़ी मोड़ी चीजें ले जानी होती हैं तो उस टाइम हम रबर बैंड या क्लिप नहीं लगा सकते, तो इस तरह से चम्मच की मदद से आप अपनी बची हुई चीजों को सील कर सकते हैं। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।